घर घर मोदी कहते थे, अब मन मन में मोदी, ऐसा लोग कहते हैं। 3 राज्यों में मोदी जी का करिश्मा और गृह मंत्री अमित शाह जी का प्लानिंग और कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई है, कामयाब हुए हैं। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बन रही है। राहुल गांधी ने झूठे वादे किए, जाकर किसानों के साथ धोखा किया। किसानों का कर्ज माफ करेंगे ऐसा कहा राजस्थान में, लेकिन 5 साल तक कुछ नहीं किया। वहां लोगों ने उनको उनकी सबक सिखाई और आज भी मोदी जी का करिश्मा बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। लोग जो कांग्रेस और जो इंडिया अलायंस कह रही है कि और जो आरोप लगा रही है, वो आरोपों का उत्तर जनता ने मोदी जी को साथ देकर किया है। 9 साल का काम काफी अच्छा 9 साल का काम काफी अच्छा है, इसीलिए डेवलपमेंट के मुद्दे पर ही महिलाओं का मुद्दा है, डेवलपमेंट का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, सभी मुद्दों पर लोगों ने मोदी जी को साथ दिया है। They have decided that there should be a change, and change for a progress, change for a development, change for a gratitude. This is what I could say. I thank the voters of Telangana for having shown the confidence on us. We will restore the confidence. Do you think that Mr. Revan Reddy should be credited for the big changes? I am telling you, he is the PCC president. He is the team leader. Our party will take a call on a collective leadership. The election was fought on a collective leadership. This is the party will take a call. I am nothing to here to discuss on those issues. Our duty is to work as a common worker. We have done our job. Rest the leaders are there. Whatever our leaders tell, we will follow by them. एक बड़ा उलटफेर छत्तीसगढ़ में और भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा सत्ता में वापसी करने की जो राह है वो देख ली है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, और एक बड़ी जीत की ओर बढ़ती हुई छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी। रमन जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई, और तमाम कोशिशों के बावजूद जो है कांग्रेस उस आंकड़े तक पहुंचती हुई नजर नहीं आ रही है। अभी तक का रुझान ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस रुझान को शाम को 8 बजे 7 बजे होते होते जब परिणाम में परिवर्तित हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इसके बाद अब बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके तमाम मंत्री तक पीछे दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट जो है इस पूरी सरकार के खिलाफ था। पूरे तरह से जनता का अविश्वास मुख्यमंत्री और पूरे मंत्रिमंडल के ऊपर। अब सवाल ये हो रहा है कि तमाम शहरों को लेकर चर्चा होना शुरू हो गई है। सीएम के तौर पर रमन सिंह से बड़ा नाम संभवतः कोई ना हो, और आपकी चेहरे की मुस्कुराहट और खुशी भी जनता दर्शक देख रहे हैं। नहीं, मैं कहीं भी दावेदार नहीं हूं, न था। मुझे पार्टी ने अवसर दिया। पार्टी का जो भी निर्णय होगा विधायक दल में हम तय करेंगे। कोई आग्रह या पूर्वाग्रह के साथ नहीं, पार्टी का जो भी आदेश होगा उसका पालन हम करेंगे और विधायक दल में तय हो जाएगा। आखिरी में सवाल, लोकसभा चुनाव का एक संकेत मिल गया है इन नतीजों से। पूरे भारतीय जनता पार्टी के 11 में 11 लोकसभा जीत के देंगे। ये तो हमने पहले ही से कहा है, 1 साल 1.5 साल पहले से मैं कह रही हूँ। मैं व्यक्तिगत तौर से मैं कहती गई, और आप देख लीजिए मेरे इंटरव्यूज, तो उसमें मैं कहती गई, क्योंकि पब्लिक की नस पकड़े हम और समझ में आ गई कि एक बदलाव बहुत बड़ी तौर से होने वाली है और हो रही है। उसी अंदाज में चल रहे हैं। हाँ, आगे पीछे चलेगा थोड़ी देर, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीत हमारी है, मैं पूरा उम्मीद रख रही हूँ। इस राज में एकजुट में जो कांग्रेस, ये तो हकीकत है भाई, जब कांग्रेस एकजुट में लड़ती है, कोई ताकत नहीं है इस देश भर में जो हमारे खिलाफ कर सकते हैं और हमें कुछ घटा सकते हैं। तो वोटर भी हमारे साथ, वर्कर भी हमारे साथ, लीडर भी मिलके लड़े हैं। राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है। उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। ये जीत हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी की रणनीति की जीत है, और ये जीत हमारे माननीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी के कुशल नेतृत्व की जीत है।
और फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की, जिनके अथक प्रयास परिश्रम की जीत है। उन्होंने दिन और रात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपने को साकार करने की पूरी कोशिश करते हुए उस दिशा में मेहनत करके ये परिणाम दिलाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जीत हमारे जनता जनार्दन की है, जिसने कांग्रेस के कुराज को नकारते हुए और भारतीय जनता पार्टी के सुराज को अपनाने का काम किया है। और ये जीत 2024 में मोदी जी को फिर से देशवासियों की सेवा का अवसर देने की जीत, ये जीत है।